फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत करते हैं इस सेशन में। तो आज का सेशन जो है मेरा 25 प्रश्न जो सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के लेकर आए हैं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोग एलपी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे की तैयारी जितने भी कर रहे हैं, आप लोग को इस वीडियो में पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आइए सबसे पहला प्रश्न है, सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी के होते हैं? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा हिरन। अगला प्रश्न है, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो यूएसए है। सबसे अधिक यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा CO2 गैस से प्रभावित योगदान दे रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा विद्युत। इसका सही आंसर विद्युत। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी शिल्ले ने किया था। हेनरी शिल्ले ने विद्युत प्रेस की आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? प्रेशर कुकर में क्या होता है? तो प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इसके कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ने से जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। अगला प्रश्न 7वां प्रश्न, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, कौन से न्यूटन के नियम है? तो तीसरा नियम है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया लगता है। अगला प्रश्न है, तांबा यानी कॉपर का शत्रु तत्व कौन है? यानी कि शत्रु तत्व जो है कौन है? तो गंधक। इसका सही आंसर गंधक होगा। अगला प्रश्न है, उगते एवं डूबते सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि? क्यों होता है उगते सूरज और डूबते सूर्य लाल प्रतीत होता है? क्योंकि लाल रंग का परिकिरण सबसे कम है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य की बात किया जाए तो सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, रेडियो एक्टिव की खोज किसने किया था? हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियो एक्टिव तत्व की खोज किया था। अगला प्रश्न है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? 5। अगला प्रश्न है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह के बर्ताव करता है? का उत्तर लेंस की तरह। पानी के अंदर एक बुलबुला जो होता है हवा का एक बुलबुला और उत्तर लेंस की तरह व्यवहार करता है। अगला प्रश्न, इकाइयों की समस्त किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व की इकाई जो होती है समान होती है। अगला प्रश्न, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि इससे दोगुना समतल दर्पण में प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो साइड मिरर के रूप में बात किया जाए तो उत्तल दर्पण क्यों, इसी को पश्च दर्पण कहते हैं, पश्च दर्पण। अगला प्रश्न है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और धातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे उपधातु कहते हैं। अगला प्रश्न, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रैक्टस है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक इस्पात में होती है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैला खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होता है? तो कोणीय वेग भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? क्योंकि वहाँ निर्वात है, वैक्यूम है। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है पलायन वेग। अगला प्रश्न, यदि सरल लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके आवर्तकाल क्या होगा? 2 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है हाफ होता है। अगला प्रश्न, एक लड़की झूला झूल रही है, आपके पास एक अन्य लड़की भी आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न, हम रेडियो क्यों अपरिवर्तित रहेगा? तो अपरिवर्तित इसलिए रहेगा क्योंकि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता आवर्तकाल। अगला प्रश्न, हम रेडियो की घंटी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों को प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव कब होता है? अनुनाद के कारण। किसके कारण होता है? तो अनुनाद के कारण। अगला प्रश्न है, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? जल के प्रवाह की दर को वेंचुरी मीटर से ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न, चौराहे पर पानी के फुहारे की गेंद नाचती रहती है, क्यों नाचती रहती है? तो क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाती है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपना वर्तमान त्रिज्या के सिकुड़ कर अधिक
रह जाए तो दिन क्या होगा, कितने घंटे का होगा, 12 घंटे का। अगला, यदि किसी पिंड के पृथ्वी में 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेग से फेंका जाता है तो वह पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। पलायन वेग अगर 11.2 से फेंकेंगे तो नहीं लौटेगा। अगला प्रश्न है, उपग्रह के में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या करना चाहिए, तो स्प्रिंग घड़ी करना चाहिए। अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम किया जाए तो किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी का तल का गुरुत्वीय त्वरण घट जाएगा, 2% घट जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर भी कर दे। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में 30 प्रश्न से आगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।